उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाले बदमाशों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने बरेली के कैंट थाना क्षेत्र की नकटिया पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी को गोली मारी थी। इस घटना के बाद आरोपी बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दोनों बदमाश पुलिस के शिकंजे में आ गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा रोड से मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी करने पर पता चला कि इनमें एक यशपाल है जो पीएससी 8वीं बटालियन का रसोइया है, जबकि दूसरा आरोपी विकास पीएससी के ही दूसरे रसोइया का बेटा है। पीटीएन न्यूज के लिए लादेन मंसूरी की रिपोर्ट। बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, क्या है सर पूरा मामला, किस तरह से पटाक्षेप हुआ, पूरी घटना का? जैसा आप जानते हैं कि कल शाम को चौकी नकटिया में एक हमारा आरक्षी चौकी में था, उसके ऊपर बदमाशों ने फायर किया और एक उसके पीठ में गोली लगी और ये करीब घटना 7 बजे के आसपास है। उसके बाद इस पर मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर और एसपी क्राइम में एसएसपी पहुंचे और इन लोगों ने इसको पूरी छानबीन किया और इसको गंभीरता से लिया गया क्योंकि पुलिस चौकी के अंदर घुसकर हमला किया गया था। इसके बाद मैं भी मौके पर गया, उसके बाद टीमें बनाई गई और 10 घंटे के अंतर्गत बड़ी तत्परता के साथ बरेली पुलिस ने अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया और 10 घंटे के अंतर्गत ये पटाक्षेप हो गया और ये गंभीर घटना जो एक दुस्साहसिक घटना थी उसको उसी तरह से मुठभेड़ में इनको कार्रवाई हुई है। मैं अपनी तरफ से इस टीम की प्रशंसा भी करता हूं और इन लोगों को जो पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और आगे भविष्य में भी इस तरह से और सतर्क रहने के लिए और इस तरह अगर कोई अपराधियों की कार्रवाई का अभियान चलता रहेगा। देखिए ऐसा कि घटना का जो कारण ये था कि उस तात्कालिक कारण ये था कि वो जो उसमें एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जैसा आपने पीछे फोटो में देखा होगा, जाकर वहाँ के पूछा कि दरोगा जी कहाँ है। इसके बाद उसके पूछने के बाद वो आरक्षी ने कहा कि तुम जो है यहाँ जाओ और उसको वहाँ से बाहर कर दिया। वहाँ से वो शराब पिए हुए था, उनका बाहर चले जाओ और इसके बाद उसको बात नागवार लगी और वो चूंकि अपराधी प्रवृत्ति का था और नागवार लगी, वो बाहर गया और उसने पूरी तैयारी के साथ दोबारा आया और अपने गुस्से में उस बदला लेने के हिसाब से उसने जो पीछे से फायर किया जिससे कि ये घटना हुई। नहीं, दरोगा जी को पूछा उसने, दरोगा जी को पूछा, हो सकता है कि चौकी पर कोई काम हो या हो ऐसा जो भी करने आया हो, लेकिन उसने पूछा दरोगा जी है या उसका बहाना हो या उसका अपना प्रभुत्व जमाना हो कि वो चौकी भागे। लेकिन आरक्षी द्वारा बताया जाने पर शराब पी वहां से निकल जाओ हटाए जाने पर उसके सख्ती से बाहर किया गया, जिसको वो उसको बात नागवार लगी और उसने गुस्से में और आपराधिक किस्म का वो था व्यक्ति, उसमें आकर के तमंचा निकाला और इसका गोली से फायर कर दिया और ये पूरा सीसीटीवी हमारे फुटेज कैमरा उसका निकालते हुए और आते हुए, चूंकि वो इतना दुस्साहसिक तरीके से आया कि पॉपकॉर्न खाते हुए धीरे धीरे आराम चल के आया, कोई उसको ऐसा नहीं रहता कोई इस तरह घटना करने आ रहा है, लेकिन घटना की उसने पूरे तैयारी किया था। अभी तक ये जो अब तक छानबीन, आगे भी इस बार भी और छानबीन होगी और पूछताछ की जाएगी और क्या कारण इसके निकल गया। ये इस पर बताना अभी काम बाकी, 10 घंटे पहले कार्रवाई हो रही है, FIR हुआ, सर चीज हुई और इस पर अभी काम होगा और चीज आई बताया जाएगा इसमें। तो जो आरोपी पकड़ा गया बता रहे पीएससी में फॉलोअर है और दूसरा फॉलोअर का बेटा है। देखिए ऐसा है कि हमारा ये मतलब नहीं कि वो क्या है, लेकिन वो एक आपराधिक गतिविधि हुई और चौकी के अंदर घुस सरेआम फायर हुआ और आरक्षी की पीठ में गोली लगी और ये इस तरह दुस्साहसिक कार्य कोई व्यक्ति है कहीं भी तैनात हो कुछ भी हो तो हम तो उसका अपराधी है और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी तो पूछताछ बताया, अभी तो अभी घटना रात की है, अभी 24 घंटे भी नहीं बीता, अभी शाम का 4 बज रहा है, तो अभी इस पर होगी सारी कार्रवाई पूछताछ में आएगी और आगे हम लोग इस पर रिमांड में लेंगे, इसे पूछताछ करेंगे फिर आपको बताया जाएगा। बताया तो अभी तो सारी चीजें हम लोग छानबीन करेंगे, अभी थोड़ा सा 24 घंटा भी नहीं हुआ है तो उसमें सारी चीजें आएंगी, फिर हम लोग मीडिया को फिर ब्रीफ कर देंगे जो चीजें आएंगी।